वेलकम बैक टू माय चैनल पाथवे टू पिनेकल। अब तक हमने देखा कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए और उनमें प्लॉट जो है उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना था। अब ये सवाल था कि प्लॉट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उनका जवाब बहुत सिंपल था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ये सिर्फ एक कोटेशन ही नहीं है, ये एरिस्टोटल की पूरी ड्रामेटिक थ्योरी का फाउंडेशन है। तो व्हाट इज प्लॉट? सबसे पहले ये समझिए कि स्टोरी और प्लॉट एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट है वो इसमें दोनों को एक जैसे समझते हैं, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एरिस्टोटल के जो अकॉर्डिंग है, प्लॉट क्या होता है? वो अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, यानी इवेंट्स को किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब जैसे स्टोरी है, स्टोरी क्या होगी कि राजा मर गया तो उसका बच्चा था प्रिंस, वो किंग बन गया, फिर वॉर हुआ और फिर किंग मर गया। ठीक है, ये स्टोरी हो गई। ठीक है, अब प्लॉट क्या है कि किंग की जो डेथ है वो क्यों हुई थी, प्रिंस ने क्या डिसीजन लिया था, कॉन्फ्लिक्ट कैसे डेवलप हुआ था, तो इवेंट्स है वो लॉजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब प्लॉट है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, इसी अरेंजमेंट से ट्रेजेडी पावरफुल बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज प्लॉट द सोल ऑफ ट्रेजेडी? तो लाइफ एक्शन से बनती है और ट्रेजेडी एक्शन की इमिटेशन है। तो अगर एक्शन इम्पॉर्टेंट है तो उस एक्शन का अरेंजमेंट और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए प्लॉट जो है वो सोल है, करेक्टर जो है वो सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले प्लॉट आता है। ठीक है, अब उनका एक फेमस कोटेशन है कि विदाउट एक्शन देयर कांट बी अ ट्रेजेडी, देयर मे बी वन विदाउट करेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है नहीं है कि करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या वो यूजलेस है, इसका मतलब ये है कि करेक्टर भी एक्शन के थ्रू ही रिवील होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताए कुछ क्वालिटीज ऑफ गुड प्लॉट। ठीक है, ये क्वालिटीज है, ये प्लॉट में होनी चाहिए, अच्छे प्लॉट में होनी चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। अब एक एक करके इनको समझते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? ये एरिस्टोटल का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है और ये यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक भी है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि प्ले में एक ही सेंट्रल एक्शन होना चाहिए, सारे इवेंट्स उसी सेंट्रल एक्शन से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ऑडिपस रेक्स है, उसमें सेंट्रल एक्शन क्या था? ट्रुथ की खोज। ठीक है, जो भी इवेंट होता है सब इसी एक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए प्ले परफेक्टली यूनिफाइड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट यूनिटी डज नॉट मीन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि एक ही करेक्टर हो, एक ही लोकेशन हो और एक ही दिन हो। बट एरिस्टोटल ने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन की बात की है, यूनिटी ऑफ टाइम या यूनिटी ऑफ प्लेस एरिस्टोटल ने कंपल्सरी रूल के रूप में प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं। इन्होंने बाद में जो फ्रेंच न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये डेवलप किया था यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर अपनी इंपॉर्टेंट चीज देखें तो एरिस्टोटल ने क्या दिया था? यूनिटी ऑफ एक्शन। और जो फ्रेंच न्यू क्लासिकल्स थे, उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, इन सब के बारे में बात की थी। तो इन्होंने 3 यूनिटीज दी थी फ्रेंच क्रिटिक्स ने। नेक्स्ट टर्म जो आती है, जो क्वालिटी आती है, वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से क्या मतलब है? अब हमने जो पहले पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि गुड ट्रेजेडी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिगनिंग होनी चाहिए, मिड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो बिगनिंग का मतलब क्या है कि जहाँ से एक्शन जो है वो नेचुरली स्टार्ट होता है। मिड क्या है? जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डेवलप होता है। और एंड कहाँ है? जहाँ एक्शन लॉजिकली कंक्लूड होता है। तो बिगनिंग का कोई प्रीवियस कॉज ज़रूरी नहीं है, मिडल का कोई बिफोर और आफ्टर होता है, दोनों ही होते हैं। और एंड के बीच एंड के बाद कुछ एसेंशियल नहीं बचना चाहिए। यही कंप्लीट स्ट्रक्चर है। मान लीजिए जैसे बिगनिंग है वो उन्होंने जैसे मैकबेथ में उन्होंने वो भविष्यवाणी की थी। ठीक है, फिर मिड है तो उन्होंने मर्डर किया, इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, और लास्ट में जो है वो उनकी फाइट हुई मैकबेथ में, तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब वो पागल भी हो गई, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ है, वो मर भी गई।
तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, हमें समझ आए कि हाँ, भई उन्होंने 3 विचेस थे, उन्होंने प्रोफ़ेसी बताई, फिर उसके बाद उस प्रोफ़ेसी का क्या इफ़ेक्ट हुआ उन पे, उन्होंने मर्डर किया, फिर उस मर्डर से उनकी लाइफ़ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ और लास्ट में वो क्या हुआ कि दोनों ही मर गए, ठीक है? फिर आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ़ लेंथ नहीं होता है, प्रॉपर साइज़, प्रॉपर सिग्निफिकेंस और प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इतना शॉर्ट ना हो कि इमोशनल इम्पैक्ट ही ना बने और इतना लॉन्ग भी ना हो कि यूनिटी ही टूट जाए, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट्स बिलीवेबल होने चाहिए। अगर ट्रेजेडी में मान लीजिए अचानक एलियन आ जाए और ऑडियंस बिलीव ही ना करे, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स से बेटर है कि प्रोबेबल इवेंट्स होने चाहिए। इसका फेमस प्रिंसिपल क्या है कि अ प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी इज़ बेटर देन इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटी, ठीक है? कभी-कभी इमेजिनेशन एक्सेप्टेबल है और ऑडियंस उससे इमोशनली और लॉजिकली एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इलॉजिकल इवेंट्स अगर दोगे तो ट्रेजेडी को वो वीक बना दें। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, वो है नेसेसिटी। हर इवेंट का लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। जैसे मैकबेथ ने डंकन को मार दिया, फिर वो राजा बना, फिर उसको गिल्ट हुआ, ठीक है? फिर वो लास्ट में मर गया। ये हर इवेंट प्रीवियस इवेंट से नेचुरली कनेक्ट होना चाहिए, यही नेसेसिटी है। प्रोबेबिलिटी प्लस नेसेसिटी, ये दोनों होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर प्लॉट अच्छा है, में हर इवेंट क्या होना चाहिए, में हर इवेंट या तो प्रोबेबल होना चाहिए या नेसेसरी होना चाहिए, रैंडम कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक यूनिटी, जो हमने पहले भी टर्म डिस्कस की थी, ये टर्म एरिस्टोटल ने एग्जैक्टली इसी नाम से यूज़ नहीं किए, लेकिन उनके आइडियाज़ ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इनके आइडियाज़ से। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब क्या था? प्ले का हर पार्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कनेक्टेड हो। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, वैसे ही प्लॉट के इवेंट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी हटा दो तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वैसे ही गुड गुड जो ट्रेजेडी है, उससे कोई भी इवेंट अगर इम्पोर्टेंट इवेंट आप हटा दो तो पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो प्लॉट मस्ट हैव कैज़ुअलिटी। एरिस्टोटल कहते हैं कि इवेंट्स बस सीक्वेंस में ही नहीं होने चाहिए, उनके बीच में कॉज़ और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉट्स जो एरिस्टोटल ने दिए। एरिस्टोटल ने 2 टाइप्स बताए थे, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट के जो फीचर्स है कि नो रिवर्सल, नो रिकॉग्नाइजेशन, सिर्फ डायरेक्ट एक्शन होता है। जैसे हीरो सफ़र करता है, एंड हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है? उसमें बेस्ट प्लॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स प्लॉट है वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनमें पेरिपेटिया होता है मतलब रिवर्सल होता है, एनाग्नोरिसिस होता है, रिकॉग्नाइजेशन और कभी-कभी पैथोस मतलब सफरिंग भी होती है, जैसे ओडिपस रेक्स है। इनमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर रिकॉग्नाइजेशन हुआ, फिर रिवर्सल हुआ, फिर सफरिंग हुआ। ये एरिस्टोटल का आइडियल कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। अब ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट है वो सुपीरियर क्यों है? क्योंकि ऑडियंस पर इमोशनल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होता है और उसी से पिटी, फियर, कैथार्सिस स्ट्रांगली प्रोड्यूस होते हैं। प्लॉट और जो करैक्टर है वो एरिस्टोटल का फेमस पॉइंट है कि करैक्टर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन करैक्टर प्लॉट के थ्रू ही रिवील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर अपने हैमलेट का देखते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी हमें तभी समझ आएगी ना जब आती है कि जब वो डिसीज़न लेता है एक्शंस के थ्रू, ठीक है? प्लॉट का जो फ्लो है वो ऐसे ही होना चाहिए कि बिगिनिंग होनी चाहिए, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, फिर पेरिपेटिया होना चाहिए, फिर एनाग्नोरिसिस होना चाहिए, कैटार्सिस होना चाहिए और कैथार्सिस होना चाहिए। अब अगर अपनी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, देखो एक मूवी है, ठीक है? उसमें बहुत ही अमेज़िंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस है, ग्रेट विजुअल्स है, पर उसकी स्टोरी है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही वीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई। दूसरी तरफ एक मूवी है जिसमें एवरेज विजुअल्स है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑडियंस क्या है इमोशनली कनेक्ट करेगी, वो मूवी हिट भी होएगी। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मूवी सेकंड है वो सुपीरियर है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है? प्लॉट है। तो ऑडियंस विजुअल्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, एक्शंस हो गए, ये सब चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहले प्लॉट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है?
तो हमने देखा कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, नॉट merely द स्टोरी। एरिस्टोटल इंसिस्ट करते हैं ऑन यूनिटी ऑफ एक्शन, नॉट द लेटर थ्री यूनिटीज। एक गुड प्लॉट है वो कंप्लीट होना चाहिए, बिगनिंग होनी चाहिए, मिड होना चाहिए, एंड होना चाहिए, और हर इवेंट है वो फॉलो करे थ्रू प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लॉट ओवर सिंपल प्लॉट, और ऑर्गेनिक यूनिटी क्या करती है? रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट एवरी पार्ट ऑफ द प्लॉट कंट्रीब्यूट्स टू द होल। ठीक है, अब हम है ना एरिस्टोटल के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीक लिटरेरी टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वो टर्म्स है हमाटिया, पेरिपेटिया एंड एग्नोरिसिस एंड पेथोस। ठीक है, ये 4 पिलर्स ऑफ एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के हैं। तो विच ट्रेजेडी बेस्ट इलिस्ट्रेट दीज कॉन्सेप्ट्स? इन 4 टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऑडिपस रेक्स इनका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये जो टर्म है जैसे हमाटिया है तो ट्रेजिक एरर है ये। पेरिपेटिया मतलब रिवर्सल है, एंड एग्नोरिसिस का मतलब रिकॉग्नाइजेशन, और पैथोस क्या है? सफरिंग। इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, पैथोस के बाद क्या आता है? कैथारसिस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके इन टर्म्स को देखते हैं। हमाटिया क्या है? मिसिंग द मार्क। इसका मतलब लिटरल मीनिंग यही होता है। ये वर्ड ओरिजिनली जो है वो तीरंदाजी से आया है। ठीक है, आर्चरी से। अगर एरो टारगेट को मिस कर दे उसे हमाटिया कहा जाता है। तो एरिस्टोटल ने इस आइडिया को ट्रेजेडी में यूज किया। इसका जो लिटरल मीनिंग है, अ ट्रेजिक एरर और एरर ऑफ जजमेंट दैट लीड्स टू हीरोज डाउनफॉल। तो ध्यान रखिए कि एरिस्टोटल ने सिन या एविल वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए हमाटिया को इसका बेस्ट ट्रांसलेशन है एरर ऑफ जजमेंट। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, बहुत बुक्स हमाटिया को ट्रेजिक फ्लॉ लिख देती है। ये कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन एरिस्टोटल की जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमाटिया का मतलब है एरर इन जजमेंट। मॉडर्न क्रिटिसिज्म में इसे कभी-कभी ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में दोनों ही टर्म्स का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अब सिन है वो क्या होता है कि हम डेलिब्रेटली कुछ गलत करते हैं। वाइस क्या हो गया? परमानेंट बैड करेक्टर हो गया। लेकिन हमाटिया क्या है? रॉन्ग डिसीजन और मिस्टेकन जजमेंट, ह्यूमन एरर है। ये तीनों ही अलग है। अब अगर एग्जाम्पल देखें ऑडिपस रेक्स का, तो क्या ऑडिपस जो है वो एविल था? नहीं था। क्या उसने नोइंगली अपने फादर को मारा था? नहीं। क्या उसने नोइंगली अपनी मदर से मैरिज की थी? नहीं। उसकी ट्रेजेडी उसके रॉन्ग जजमेंट्स और इग्नोरेंस से डेवलप होती है, यही हमाटिया। तो मैकबेथ का जो हमाशिया था वो क्या था? अनचेक्ड एम्बिशन। ये वो पावर के लिए गलत डिसीजन लेता था, यही उसका डाउनफॉल का रीजन बनता है। अब अगर हम हैमलेट पे आते हैं तो हैमलेट का हमाशिया क्या था? इनडिसीजन, एक्सेसिव जो थिंकिंग थी, एक्शन को डिले करना, वो उसका हमाटिया था। किंग लेयर में देखिए तो हमाटिया क्या था? मिस जजमेंट, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज डॉटर्स। ठीक है, तो हमाटिया को क्या समझा हमने? ह्यूमन मिस्टेक्स, एरर ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है पेरिपेटिया। इसका जो मतलब है वो है रिवर्सल या सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून। इसकी डेफिनेशन एरिस्टोटल ने दी है, अ सडन रिवर्सल इन द हीरोज फॉर्च्यून। यानी सक्सेस है वो एकदम फेलियर हो जाएगा, या हैप्पीनेस है वो मिजरी में चेंज हो जाएगी। जैसे ऑडिपस का एग्जाम्पल देखिए तो बिगनिंग में वो पावरफुल किंग था, रिस्पेक्टेड रूलर था, लेकिन बाद में वो ब्लाइंड हो गया, ब्रोकन, एग्जाइल्ड। ये रिवर्सल है। मैकबेथ में देखिए तो बिगनिंग में वो ब्रेव हीरो था, बाद में वो ट्रायम्फ बन गया, डिस्ट्रॉयड, किल्ड। ये पेरिपेटिया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑडियंस को इमोशनल शॉक मिलता है और इसी से पिटी और फेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए पेरिपेटिया इम्पोर्टेंट है। तो पेरिपेटिया क्या हो गया? रिवर्सल या चेंज इन द फॉर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है एन एग्नोरिसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजेशन या डिस्कवरी। इसकी डेफिनेशन देखें तो हीरो सडनली रियलाइज करता है कि सच क्या है, यानी ट्रुथ का रिवेलेशन। ऑडिपस में अगर देखें सबसे इमोशनल सीन था, उसे पता चलता है कि उसके वो फादर ही थे जिनको इसने मारा था, लेकोस्टा थी वो उसकी मदर थी, तो मैं ही क्रिमिनल हूँ, यही रिकॉग्नाइजेशन है। हैमलेट में अगर देखें तो रियलाइज करता है कि एक्शन को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन था। किंग लेयर में लेयर को रियलाइज होता है कि कॉर्डेलिया ही उसकी असली बेटी थी,
ठीक है? तो डिफरेंस क्या है? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब सिर्फ़ एक किसी पर्सन को पहचानना है। तो मतलब इसमें क्या है? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ट्रुथ को जानना, ट्रुथ को रियलाइज़ करना। उसके बाद ये कहते हैं कि जो बेस्ट ट्रे एरिस्टोटल के व्यूज़ ये है कि जो बेस्ट ट्रेजेडी में पेरिपेटिया और एनागॉसिस एक साथ आते हैं। ये ऑडियंस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑडिपस का एग्ज़ाम्पल देखें तो रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर इमीडिएटली रिवर्सल होता है, सफरिंग होती है। इसीलिए एरिस्टोटल ने जो ऑडिपस रेक्स को एक आइडियल ट्रेजेडी माना है। नेक्स्ट टर्म आती है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, पेन या इमोशनल सफरिंग, ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सीन ऑफ इंटेंस सफरिंग, जैसे डेथ हो गया, फिजिकल पेन, ब्लाइंडनेस, एक्साइल, लॉस हो गया, पनिशमेंट हो गई। ऑडिपस में अगर देखें तो आइज डिस्ट्रॉय करता है, एक्साइल एक्सेप्ट करता है, ये पैथोस है। मैकबेथ में देखें तो डेथ होगी या किंगडम जो थी वो सारी डिस्ट्रॉय होगी, तो ये पैथोस है। किंग लियर में अगर देखें तो कॉर्डेलिया की जो डेथ थी, लियर का ग्रीफ था, ये पैथोस है। अब पैथोस और कैथारसिस में डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोस में क्या है? कैरेक्टर सफ़र करता है और कैथारसिस में क्या है? ऑडियंस जो है वो इमोशनली रिलीज़ फ़ील करती है। यानी पैथोस है वो स्टेज पर होता है और कैथारसिस है जो ऑडियंस के अंदर होता है। अब हम इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमाटिया होता है, ठीक है? फिर रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं, फिर पेरिपेटिया, एनाहॉर्सिस होता है, फिर पैथोस और लास्ट में आता है कैथारसिस, ठीक है? तो हमाटिया का मतलब अगर हम देखें, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल दिया था उन्होंने ऑडिपस रेक्स का। हमाटिया क्या हो गया? ऑडिपस एक्ट्स इन इग्नोरेंस एंड मेक्स एरर, ठीक है? पेरिपेटिया क्या हो गया? फ्रॉम रिस्पेक्टेड किंग टू रूइंड एक्साइल। फिर एनाग्नोसिस क्या हो गया? लर्न हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड एक्शंस। पैथोस क्या हो गया? ब्लाइंड्स हिमसेल्फ एंड गोज इनटू एक्साइल। और कैथारसिस क्या हो गया? ऑडियंस एक्सपीरियंस पिटी एंड फियर लीडिंग टू इमोशनल रिलीज। अब हम ये देखते हैं कि अरिस्टोटल ने इतना एडमायर क्यों किया था ऑडिपस रेक्स को। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये आइडियल ट्रेजेडी थी क्योंकि ये परफेक्टली कंबाइन थी स्ट्रॉन्ग प्लॉट से, यूनिटी ऑफ एक्शन से, हमाटिया से, पेरिपेटिया से, एंड एग्नोसिस से, पैथोस और कैथारसिस। इसलिए जब भी एरिस्टोटल की ट्रेजेडी थ्योरी की बात होती है तो ऑडिपस रेक्स ऑलमोस्ट हमेशा रेफरेंस टेक्स्ट होता है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये पिलर है इसकी ट्रेजेडीज़ के। तो हम आगे वाली जो क्लास होगी वो कैथारसिस से कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम समझेंगे कैथारसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।